क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ जहर जैसे कड़वे रीठे भी मीठे हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में स्थित गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब की। 1501 में गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ इस स्थान पर आए और उस समय रीठे के एक भरे हुए वृक्ष के तले गोरखनाथ जोगी का चेला डेरनाथ डेरा जमाए बैठा था। इस वृक्ष की दूसरी तरफ गुरुजी और उनके सहयोगी भाई मर्दाना जी ने भी आसन लगा लिया। गुरुजी की आमद को देखकर सिद्ध हैरान हो गए और उन्होंने गुरुजी से यहाँ आने का कारण पूछा। गुरु नानक देव जी ने जोगियों को बताया कि अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए उस निरंकार से जुड़े रहना ही सच्चा जोग है। बाहरी दिखावा, कर्मकांडी जीवन और पखंडबाजी के साथ साथ करतार की खुशियां प्राप्त नहीं की जा सकती। इसी बीच भाई मर्दाना जी को भूख लगी और उन्होंने कुछ खाने की इच्छा प्रकट की। तब गुरुजी ने कहा कि मर्दानिया, हम तो बाहर से आए हैं, परदेसी हैं, सिद्धों के मेहमान हैं, तुम इन्हीं से कोई पदार्थ खाने के लिए मांग लो। तो गुरुजी के हुक्म पाकर भाई मर्दाना जी ने सिद्धों से भोजन की मांग की। तो अहंकार से भरे सिद्धों ने कहा कि तुम्हारा गुरु सर्वकाल समर्थ है, तो बिना कहीं जाए भोजन का प्रबंध क्यों नहीं कर देता। सिद्धों का कठोर व अहंकार से भरा व्यवहार देखकर श्री गुरु नानक देव जी ने रीठे के फलों की ओर इशारा करके भाई मर्दाना जी को कहा, मर्दानिया, ये फल तोड़कर खा ले, करतार भली करेगा। यह सुनकर मर्दाना जी गहरी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये रीठे तो जहर जैसे कड़वे हैं तथा लोग इनसे वस्त्र धोने का काम करते हैं। तब श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी तरफ के रीठे की टहनियों पर मेहर की नजर डाली और कहा, भाई जी, सत्य करतार कहकर रीठे के वृक्ष पर चढ़ जाओ, आप फल खाओ और उन सिद्धों को भी तोड़ कर दो। और गुरुजी का आदेश मानकर भाई मर्दाना जी टहनी पर चढ़ जाते हैं और रीठे तोड़कर खाने लगते हैं। भाई मर्दाना जी हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जहर जैसे रीठे शहद जैसे मीठे हो, और ये देखकर सिद्ध हैरान हो जाते हैं और वह अपनी तरफ के रीठे को मीठा करने के लिए तंत्र शक्तियों का प्रयोग करते हैं, पर वह सफल नहीं हो पाते। इस पात्रता के कारण ही यह स्थान आज श्री रीठा साहिब के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर मीठे रीठे का प्रसाद दिया जाता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको उत्तराखंड स्टेट के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब के वर्चुअल टूर पर लेके चलेंगे। ये धार्मिक स्थान सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। हर साल देश विदेश से लाखों लोग गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब के दर्शन के लिए आते हैं एंड ये वही जगह है जहां सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने शिष्य मर्दाना के साथ चौथी उदासी ली थी और इसी दौरान ही उन्होंने कड़वे रीठे को मीठा कर इस जगह को सिखों के प्रमुख और पवित्र तीर्थ स्थल में बदल दिया था। चंडीगढ़ से रीठा साहिब का डिस्टेंस लगभग 650 किलोमीटर्स है, जिसको एक स्ट्रेच में कवर करना बहुत हेक्टिक हो सकता है। अपनी जर्नी को कन्वीनियंट बनाने के लिए आप इन बिटवीन हॉल्ट्स ले सकते हैं। हमने गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब का ये प्लान सितंबर 2023 में किया है फ्रॉम चंडीगढ़। सबसे पहले हमने श्री गुरुद्वारा नानक मता साहिब पर स्टे किया, जो कि चंडीगढ़ से लगभग 460 किलोमीटर्स की दूरी पर है। ये किलोमीटर्स को कवर करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 11 घंटे लगे। वैसे तो हमने छोटा रास्ता लिया था, पासिंग थ्रू यमुनानगर हरियाणा टू उत्तर प्रदेश एंड फाइनली टू उत्तराखंड। द रोड वॉज नॉट वेरी गुड टू ड्राइव। तो अगर आप गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब जाना चाहते हैं तो इट इज़ एडवाइजेबल टू गो वाया गाज़ियाबाद या फिर हरिद्वार होके हाईवे से जाएं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रूट यू चूज़, आपको 5 से 6 टोल से होकर गुजरना होगा। गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब पर रहने का प्रबंध है, बोथ AC एंड नॉन AC रूम्स आर अवेलेबल। एंड यहाँ से गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब का डिस्टेंस लगभग 192 किलोमीटर्स है। वैसे तो गूगल मैप्स आपको
गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब से गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 117 किलोमीटर्स दिखाएगा, बट इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू नॉट टू यूज़ दिस रोड। दिस इज़ बिकॉज ये कंप्लीट रोड टूटी हुई है। हमने काफ़ी लोकलाइट्स से इस शॉर्टर रूट के बारे पूछा भी एंड सभी ने हमें इस रोड से ना जाने की एडवाइस दी। बट इस शॉर्टर रूट पर लगातार काम चल रहा है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन द नेक्स्ट 6 मंथ इसका काम कंप्लीट हो जाए एंड द करंट डिस्टेंस विल बी रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर्स। सो अगर आप गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब का प्लान कर रहे हैं तो आपको गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब से टनकपुर देन चंपावत से गुजरते हुए लोहा घाट पहुंचना पड़ेगा। लोहा घाट पहुंचने के बाद एक रोड गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब गुरुद्वारे की ओर जा रही है, जहां से गुरुद्वारा साहिब लगभग 62 किलोमीटर्स है। नानक मता साहिब से रीठा साहिब के लिए हमें तकरीबन 8 घंटे लग गए थे। रीठा साहिब में भी रहने का प्रबंध है एट नो कॉस्ट। आइए करें श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा के संपूर्ण दर्शन। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, वापसी के टाइम या तो आप सेम रूट ले सकते हैं वाया लोहा घाट टनकपुर टू नानक मता साहिब, या इसका एक ऑल्टरनेटिव रूट भी है वाया हल्द्वानी टू काशीपुर।
इस गुरुद्वारा साहिब से पैदल डिस्टेंस पर झूला पुल है जहाँ पर आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी है एंड यू विल लव द कूल ब्रीज ओवर हियर। तो ये है वो झूला पुल जिसके बारे हम बात कर रहे थे। बेसिकली ये एक ओवर ब्रिज है जिसे गांव वाले यूज़ करते हैं इस पार से अपने गांव की तरफ जाने के लिए। इस झूला पुल के नीचे का पानी काफ़ी साफ है एंड यहाँ पर लोधिया एंड रतिया रिवर्स का संगम होता है। झूला पुल के अलावा गुरुद्वारा साहिब से एकदम साथ में एक नदी है जहाँ पर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो अगर आप श्री रीठा साहिब का प्लान कर रहे हैं तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपके ट्रिप को कन्वीनियंट बनाने में हेल्प करेंगी। चंडीगढ़ से रीठा साहिब का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर्स है एंड ये गुरुद्वारा साहिब हिली एरिया में है। सो इट इज़ रिकमेंडेड टू ब्रेक योर जर्नी और आप अपना सबसे पहला हॉल्ट गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब पर ले सकते हैं। रोड्स की बात करें तो टनकपुर तक रोड बहुत अच्छी है, उसके बाद हिली एरिया शुरू हो जाता है एंड द रोड इज़ फेयर इनफ अप टू लोहा घाट। लोहा घाट से रीठा साहिब का डिस्टेंस इज़ अबाउट 62 किलोमीटर्स एंड द रोड इज़ वेरी नैरो। अगर आप नानक मता साहिब से रीठा साहिब जाते हैं तो प्रेफर गोइंग ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। लोहा घाट के बाद रोड काफ़ी सुनसान है। गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब में रहने का प्रबंध है। होटल्स एंड गेस्ट हाउस का प्रोविज़न यहाँ पर ना के बराबर है। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू रिलाई कम्प्लीटली ऑन गूगल मैप्स स्पेशली इन हिली एरियाज़। आप लोकलाइट से भी रास्ते एक बारी ज़रूर कंफर्म करें। इसके अलावा रीठा साहिब के लिए शॉर्टर रूट जो है वो अभी बन रहा है। डू नॉट टेक दैट रूट, it is completely isolated and the roads are not in good shape। हम रीठा साहिब सितंबर में गए थे when the weather was pleasant, especially during the night। विंटर्स में यहाँ पर काफ़ी ठंड हो जाती है एंड रेनी सीजन में यहाँ पर आना अवॉइड करें बिकॉज लैंडस्लाइड्स होने का डर रहता है। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ टनकपुर। आप इस स्टेशन से टैक्सी का प्रोविज़न ले सकते हैं टू रीच गुरुद्वारा साहिब। आप यहाँ से रीठों का प्रसाद ज़रूर लेके जाएं जो खाने में मीठे हैं।
Hope you like this informative video, so do share it.